हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बिना देरी करते हम लोग आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ऑप्शन नंबर बी। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है? तो सोवियत संघ में शामिल देश को दूसरी दुनिया का देश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? तो सोवियत संघ की रूस को दे दी गई थी सुरक्षा की अस्थायी सदस्यता। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो बर्लिन की दीवार को आम जनता ने गिराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम आते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा था 1991 के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। सही बात है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। जनता का आर्थिक आजादी थी। अर्थव्यवस्था पर हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता का आर्थिक आजादी। क्योंकि इसमें पूछा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? तो येल्तसिन बने थे। ऑप्शन नंबर बी। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ। ग्लासनोस्ट व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र को किसने दिए? तो इसे मिखाइल गोर्बाचेव ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देश में साम्यवादी देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व साम्यवादी देशों में ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदारवादी। ऑप्शन नंबर सी। ख्रुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया है? तो गोवा को ख्रुश्चेव ने निकिता ख्रुश्चेव ने 1955 में भारत का अभिन्न अंग बताया है। किस नंबर 17 आते हैं हम लोग। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर किया गया? तो शॉक थेरेपी का मॉडल सामाजिक देशों पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 के और मांगते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्त्सिन। ये क्वेश्चन एक बार ऊपर आ गया है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपके रूस में हुई थी। रूस की साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई। इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? सॉरी, एक मिनट। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? एक मिनट थोड़ा। हाँ।
हाँ चलिए, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो इतना ही है, इसलिए नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 23। हाँ, तो ये बर्लिन की दीवार आपके 1989 में गिराई गई। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी। क्वेश्चन 25, बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? तो स्थिति युद्ध का अंत का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।